ठीक है। यहाँ से हम लोग अगर देखें तो अपने पास जो गुड्स से रिलेटेड है, अगर मैं इस चैप्टर को फर्दर बांट दूं तो कुछ चैप्टर गुड्स से रिलेटेड है, कुछ चैप्टर है जो सर्विसेज से रिलेटेड है। सर्विसेज से रिलेटेड एक यही चैप्टर है, मैं नंबरिंग अपने हिसाब से कर रही हूँ जैसे मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तुम्हारे बुक में ये ऊपर नीचे मिलेगा, बट अपन ऐसे पढ़ेंगे। पहला है सर्विस कॉस्टिंग। ठीक है। फिर अपन अगर गुड्स की बात करें तो गुड्स से रिलेटेड तो बहुत चैप्टर है। गुड्स को बनाने के लिए अपने को मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, कुछ खर्चे चाहिए, उन्हीं खर्चों को हम प्यार से बोलते हैं ओवरहेड्स। ये जो गुड्स है वो अपने पास प्रोसेस में होके बनेंगे। तो एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, ये है मटेरियल कॉस्टिंग, ये है लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड। प्रोसेस के साथ एक भाई साहब फ्री होते हैं जिनका नाम होता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। इन सब की कॉस्ट लिख के किसी एक जगह पे तो लिखोगे तो अपने पास चैप्टर है कॉस्ट शीट। तो अपने पास कितने चैप्टर हो गए, हम फर्स्ट ऑपरेटिंग करेंगे, फिर हम लोग कॉस्ट शीट करेंगे, फिर इसी के साथ एक चैप्टर आता है जो मैं स्लेनियस में लिखती हूँ, थर्ड रिकंसिलेशन। ठीक है। फिर हम लोग करेंगे अपने पास प्रोसेस, फिर हम करेंगे जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ठीक है। प्लानिंग में अपने पास 3 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले अपने पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तुम्हारा फेवरेट, फिर अपने पास है बजटिंग, फिर अपने पास है मार्जिन। ठीक है। तो अपने पास हो गया ये फोर्थ। सिक्स हम लोग बजटिंग करेंगे, सेवेंथ हम स्टैंडर्ड करेंगे, एट्थ हम मार्जिन करेंगे, नाइन्थ हम मटेरियल करेंगे, टेंथ हम लेबर करेंगे, इलेवेंथ हम ओवरहेड। यहाँ पे फिर एक चैप्टर आता है अपने पास 12 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें से 5 मार्क की जनरल एंट्री आती है। और 13th अपने पास आता है एक चैप्टर जहां पे हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, वो है अपने पास जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। वैसे जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट में ही पढ़ा दूंगी। ये 13 चैप्टर अपने पास बनते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपने को 60 क्लासेस आराम से लगेंगी। जैसे अपना चलो एफएम और इसमें तो थोड़ा सा 40-50 क्लास में हो गया था, यहाँ पे अपने को 60 क्लासेस आराम से जाएंगे, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है। तो क्लासेस कुछ ऐसी होंगी कि हो सकता है कि एक दिन में 3-3 क्लासेस चल रही हो, चीजें चल रही हो, क्योंकि ये बड़ा है। दिस इज बड़ा। अभी सेकेंड ग्रुप में तो चलो हम लोग प्यार मोहब्बत से हमने कर लिया था, ओएम छोटा था, मार्जिनल के पास 4-5 चैप्टर्स थे, एफएम क्यूब था। यहाँ सारे एकदम बड़े बड़े चैप्टर्स। ठीक है। तो अपने को थोड़ा सा बहुत ध्यान से इसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। और ऐसा नहीं कि कॉस्टिंग का पेपर सिलेबस बड़ा है, लेकिन कॉस्टिंग का पेपर इजी आता है। अगर तुम लास्ट का भी देखो या अभी भी देखो तो पेपर इजी होता है, बस तुम ऑब्वियसली प्रैक्टिस करोगे तो ही अपने पास दिमाग में आएगा। सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट अपना ऑपरेटिंग आज। ठीक है। आज ज्यादा नहीं करेंगे, आज 1-1.5 घंटा ही करेंगे। एक बार तुम्हें वो लग जाए, अगले वीक से तो फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा। कल रिजल्ट भी आ रहा है सीएमए फाउंडेशन का। अपने पास 3-4 बच्चे भी है जिनका रिजल्ट आने वाला है, तो वो भी अपने को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा सिलेबस है। विल ट्राई कि अपन रैप कर दे अपने पास 15 नवंबर तक। अभी इस बार थोड़ा सा अपन ऐसा कर रहे हैं कि वी गॉट अ टीम। अपने पास अब 9 लोग हैं हमारे एसजीसी वर्चुअल्स में। एसजीसी वर्चुअल्स हैज बिकम रियली बिग। तो अपने पास 9 लोग हैं, तो अपने पास एक स्पेसिफिक बंदा है जो टेस्ट चेक करने वाला है। ठीक है। बिकॉज अपन अकेले तो नहीं कर पाते थे, तो अभी अपने पास एक स्पेसिफिक बंदा रखा गया है जो सिर्फ टेस्ट चेक करेगा। सो विद एवरी चैप्टर विल हैव अ टेस्ट। ठीक है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी ध्यान रखना है कि अभी अब मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले कुछ चीजों में जो अपना थोड़ा लाग रहा वो टेस्ट का रहा, बिकॉज मैं सिर्फ अकेली थी तो वो टेस्ट चेक करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता था, बैच भी था। तो अभी अपने पास 9 लोग हैं, सबको सारा काम डाल दिया गया है। एसजीसी 100 करोड़ की कंपनी बनेगी गाइस, तो अपन उस पर काम करते हुए, तो अभी हर चैप्टर के बाद टेस्ट। ठीक है। सबको अच्छा परफॉर्म करना है। जब तक तुम लोग अगर 50 नंबर के टेस्ट है 40 नहीं ले आओगे, अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। सो फोकस ऑन दैट, आराम से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, इसको खत्म करो, फिर फाइनल में आओ। तो अपने को दिसंबर में बहुत अच्छा पेपर देना है। तो हर एक चैप्टर के बाद अपन टेस्ट रखेंगे, वो किसी का भी। ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी अपने और टीचर्स हैं, मैंने उनको भी बोल दिया कि भाई जब तक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म ना करें आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट है और तुमको पता ही है क्यूमुलेटिव टेस्ट तो होगा ही होगा। ठीक है। तो जो जो चैप्टर होता चला जाए वो अनसेड है कि अपने पास उसमें रहेंगे। तो कोशिश करते हैं कि अपन इसको पूरा कर पाए। सो
स्टार्ट। भगवान जी का नाम ले लो भाई, ले लो ले लो। आज वही दिन है जब भगवान की जरूरत है। ठीक है, सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ए, तुम लोगों ने वो पेज फॉलो किया कि नहीं किया? किया ना? कावेरी में तुमको भी भेज दूंगी। हमारे यहाँ पे एक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट। आपका है? नहीं, मेरा नहीं, अनुष्का कैसी है, अनुष्का की मम्मा। ओ, मतलब अनुष्का। देखो भाई देखो। हाँ बहुत अच्छा है, लेजेंडली बहुत अच्छा पेज है। हाँ, तभी मैंने भेजा। कावेरी भी कुछ करती है भाई, थैंक यू। कावेरी, कावेरी का भी चैनल है आई थिंक, कावेरी भी ड्राइंग वगैरह करती है। कावेरी फॉलो करवा दे बेटा, ऐसे ही ऐसे। भाई तुम लोग आर्टिस्ट लोगों, मेरे को तो कुछ नहीं आता। मेरी ड्राइंग में भी आई थिंक 50 में से ना आई थिंक कितने चाहिए होते हैं, 20 शायद मेरे उतने ही आए थे, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी खराब थी। एप्पल बनाना भी नहीं आता मुझे तो। मेरी तो ड्राइंग बहुत खराब। मेरी टीचर्स तो मतलब फिफ्थ तक की थी। और मैं तो रोती थी उस दिन, मैंने कहा ये क्या बनवाएंगे मुझसे, मुझे नहीं आता कुछ भी। मेरे 20 नंबर आए थे यार, शर्म कर। मतलब उसमें ड्राइंग में तो लोग इतने ज्यादा दे देते हैं ना कि चलो बच्चा पास हो जाए, पास होने। तो मैं तब भी 20 मिले थे, तो मतलब मुझे पता चल गया था। मैं तो बहुत ही बुरा हूँ ड्राइंग। चल कोई नहीं। तुम लोगों में टैलेंट है गाइस, टैलेंट। आपके पास टैलेंट नहीं है, अपने पास सिर्फ पढ़ाना आता है अपने को। सब सीखो वीखो भाई, लोग बहुत इससे कमाते हैं। मतलब मैंने देखा है कि जो साइड एक्टिविटी होती है, इससे बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो करो भाई, करो, सीखो। खोलो अपने पेज वेज। हम अपनी मार्केटिंग वाली को दे देंगे, वो सिर्फ हमारा पेज नहीं, तुम लोग का भी पेज प्रमोट कर देगी। अपने पास मार्केटिंग वाली भी है गाइस, वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल। 2 महीने में बहुत कुछ हो गया। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करें। अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, आराम से ध्यान से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देख, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ये दूसरा नाम अपने पास सर्विस कॉस्टिंग भी है। ठीक है, ये एक लौता चैप्टर है जो सर्विस से डील करता है। इसके अलावा पूरे कॉस्टिंग में कोई भी चैप्टर नहीं है जो सर्विस से डील करता है। जितने भी चैप्टर्स के हमने नाम पढ़े वो सारे गुड्स से रिलेटेड है। ये भी गुड्स से रिलेटेड है, यहाँ पे भी गुड्स ही आएगा, यहाँ पे भी गुड्स ही आएगा, हर जगह गुड्स है। बस एक लौता चैप्टर है जो सर्विस से बिलोंग करता है। तो पूरे कॉस्टिंग में एक ही चैप्टर है जो कि सर्विस से बिलोंग करता है। मुझे बताओ, जब हम सर्विस की बात करते हैं तो हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं? मेरा पढ़ाना, टीचिंग, क्या है? सर्विस है। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट ये सीए के सिलेबस में है। सीए के सिलेबस में टीचिंग के ऊपर भी क्वेश्चन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस में नहीं है। बट जब आप सर्विस की बात कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। मुझे बताओ कि जो भी अपने पास तुम लोग सीए बनोगे, सीएमए बनोगे, सीएस बनोगे, जो भी बनते हो, तुम भी तो सर्विस ही देते हो ना। ज्यादा से ज्यादा क्या है, सारी की सारी कंसल्टेंसी का फीस है। तो आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, टैक्स ऐसे बचेगा, आपकी प्लानिंग ऐसे होगी, तो ये सारा क्या है, कंसल्टेंसी, ये भी सर्विस है। तुम लोग मेट्रो यूज करते हो, बस यूज करते हो, या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज करते हो, वो सब क्या है, सर्विस ही है। इसके अलावा मुझे बताओ, हम लोग होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, ये सारी क्या है, वो भी हमें सर्विसेज ही देते हैं कि हमें वहां पे जाते एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। तो खाना तो हर जगह ही मिल जाता है, खाना तो अपन रोड पे भी खा लेते हैं। तो अगर अपन अच्छे होटल जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो हमारा पर्पज होता है हैविंग गुड एक्सपीरियंस। अगर तुम सर्विस इंडस्ट्री की बात करो तो ये एक्सपीरियंस ही बेचता है, इसके पास और कुछ थोड़ी ना बेचने के लिए होता है, एक्सपीरियंस ही सेल करता है। अब टीचिंग में भी अपने पास इतनी सारी जगह है, तो सब एक्सपीरियंस ही तो बेचने। किसी का पढ़ाना पसंद आता है, किसी का नहीं आता है, किसी का कम आता है, किसी का ज्यादा आता है। जब तुम कंसल्टेंसी देने जाते हो तो एक सीए जो 2,000 रुपए भी चार्ज करता है, एक सीए जो 20,000 रुपए भी चार्ज करता है, एक सीए में है जो 7 लाख पे नौकरी कर रहा है, एक सीए में जो 28 लाख पे नौकरी कर रहा है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? बस यही तो डिफरेंस है। अभी सीएमए का प्लेसमेंट हुआ था, किसी को पता है? 35 लाख के 5 पैकेज गए हैं भाई। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? जल्दी जल्दी सीएमए बनो। 35 लाख के 5 पैकेज गया आई थिंक। एंड I think two of them were women and they got like I think they were of 23, 24 age. भाई 23, 24 में 35 लाख की नौकरी, समझ रहे हो तुम? क्या बात कर दी है? बढ़ो बढ़ो, पास हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी निकालो, फाइनल में आओ, पास वास हो। बहुत अच्छे मिल रहे हैं नौकरी ना, बहुत। अभी रिसेंटली आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद अ गर्ल, उसको 18 लाख का पैकेज मिल रहा है, ये जस्ट 22। क्या बात कर रही? फीस तो तुम्हारी पहले महीने में निकल जाएगी, तुमने जितने भी पैसे दिए हैं वो सारी की सारी पहले महीने में ही निकल जाएगी। उसके बाद तो ऐश है गाइस, ऐश ऐश ऐश। और भाई चल, तो वो जो सर्विसेज है वो किस चीज का, ऑब्वियसली वो पैसे हमारे एक्सपीरियंस के। अब कोई बस में ट्रैवल ना करके मेट्रो में ट्रैवल करता है, बस की टिकट 15 रुपए की है, मेट्रो की टिकट 60 रुपए की है। तो रीजन क्या है? डिफरेंट एक्सपीरियंस है, टाइम सेव करता है, एसी होता है, बैठने की चीज जगह होती है, अच्छा वो है। तो ये क्या है, अगर तुम वही प्राइवेट कोई बस कर लो तो वो ज्यादा चार्ज करेगी। आ रही कि नहीं आ रही?
तो कोई भी जो सर्विस इंडस्ट्री है वो तुम्हें सिर्फ एक्सपीरियंस ही बेचती है। जैसे अगर तुम किसी साबुन की बात करो, सारे साबुन का प्राइस जो होता है वो एक ही होता है। किसी भी बॉडी वॉश की बात करो, अगर उसकी क्वांटिटी सेम है तो सबका प्राइस आसपास ही होगा। रीजन बीइंग इनके पास चार्ज करने के लिए कोई अलग गुण नहीं है। अगर एक स्टॉक मार्केट में 50 का मिल रहा है, दूसरा अगर 80 का बेचे तो उसका नहीं बिकेगा। रीजन भी इसके पास कुछ और नहीं है। साबुन कोई क्यों ही खरीदता है सिर्फ नहाने के लिए? तो तुम अगर 100 का बेचोगे, 200 का बेचोगे, कोई क्यों ही खरीदेगा कि भाई तो मुझे क्या ही दे देगा। लेकिन व्हेन यू स्पेंड मनी ऑन सर्विसेज यू एक्चुअली वांट टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। तो इसीलिए एक ही तरीके के सर्विसेज के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। इसीलिए तुम देखोगे कोचिंग में भी अलग अलग प्राइस होता है। इसीलिए तुम देखोगे ट्रांसपोर्टेशन में इतनी सारी बस है, रेड बस है, इतनी सारी बसेस है, सबके प्राइसेस अलग अलग है। रेस्टोरेंट में एक ही टाइप के रेस्टोरेंट के एक ही तरीके के डोसा के अलग अलग प्राइसेस हैं। तो ये सब क्या है? दिस इज ऑल सर्विसेज। आप सिर्फ सर्विसेज का ही पैसा चार्ज कर रहे हो। खाने का तो वही सेम ही है ना, बस एम्बियंस कैसा है, शांति है, एसी है, अच्छे रूम्स हैं, ये सब कुछ क्या है, यही तो बिकता है। सो सर्विस कॉस्टिंग में जो प्राइसेस होते हैं वो कभी भी एक जैसे तुमको नहीं मिलेंगे। रीजन भी सब अपने एक्सपीरियंस का पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है। सो सर्विस इंडस्ट्री में मेनली हम लोग एक्सपीरियंस बेचते हैं। अब थोड़ी सी बातें अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की समझे तो हाउ इट इज डिफरेंट देन योर प्रोडक्ट इंडस्ट्री। मुझे एक बात बताओ, हमारे जो सिलेबस में ना, मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे लिख देती हूँ, बाकी मैं आगे भी लिखूंगी। अपने सिलेबस में सिर्फ 3 ही इंडस्ट्री है। एक अपने पास ट्रांसपोर्टेशन है, एक अपने पास होटल है, और एक अपने पास हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल भी आजकल सर्विस इंडस्ट्री में ही आ गया है। बहुत पैसे लग सकते। ठीक है। तो ये 3 इंडस्ट्री हमारे सिलेबस में है। सबसे ज्यादा अपना टाइम जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, फिर होटल और हॉस्पिटल अपने पास इजी है। आई एम थिंकिंग कि अपने को 5 से 6 क्लासेस लगती हैं इसमें, उतना ही क्लासेस अपना यहाँ पर जाए। तो चलो, ये जो भी बात है, अब तुम्हारे दिमाग में 3 पिक्चर आ जानी चाहिए। एक गाड़ी ले आओ, बस ले आओ, एक होटल ले आओ, कौन सा होटल अच्छा लगे, और हॉस्पिटल। अब इसके पॉइंट से अगर हम अपना टॉपिक 1 स्टार्ट करें कि सर्विस इंडस्ट्री जो होती है, टॉपिक 1 टीचर। कि हम लोग जब ये बातें कर रहे हैं तो सर्विस इंडस्ट्रीज के बारे में 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्विस फीचर्स और सर्विस इंडस्ट्री। मुझे बताओ, सबसे पहले देखना ध्यान से, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में हो तो ये बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? इधर यू नीड अ बस, इधर यू नीड अ मेट्रो, ऑटो लगेगा अपने को। तो ये सारी चीजें मुझे बताओ, सस्ती आती है कि बहुत महंगी आती है? महंगी आती है। होटल, होटल के लिए आपको पूरा का पूरा एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, सब कुछ चाहिए। हॉस्पिटल के लिए भी सबसे ज्यादा पैसा किस पे है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे है कि भाई बिल्डिंग चाहिए, मशीनें चाहिए, डॉक्टर्स तो चलो एक भी है। तो यहाँ पे जो भी चीजें, सबसे ज्यादा पैसा अपना किस में लगता है? सबसे ज्यादा पैसा, तो सबसे ज्यादा अपना पैसा कहाँ पे लगता है? यहाँ पे फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट में अगर हम लोग बात करें, फिक्स एसेट में कौन सी लगती है? फिक्स कॉस्ट। आके ना। तो जो सर्विस इंडस्ट्री होती है उसमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट में होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो फिक्स एसेट रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताओ बात कि मेजॉरिटी ऑफ कॉस्ट इज फिक्स्ड इन नेचर। कि भाई बहुत ज्यादा पैसा जो है ना वो फिक्स्ड में ही लगता है। आपको पहले वो स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, बस खरीदनी पड़ती है, मेट्रो खरीदनी पड़ती है, ऑटो खरीदनी पड़ती है, उसके बाद भी उसका फिक्स्ड ही रहता है। बस का जो तुम्हारा हर साल, जैसे मान लो तुमने बस को चलाने के लिए, मेट्रो को चलाने के लिए, ऑटो को चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा। ड्राइवर की क्या होती होगी? मंथली सैलरी होती होगी। ठीक है। ये जो मंथली सैलरी है वो भी क्या है कि हर महीने एक फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी। ये भी तो फिक्स कॉस्ट है। तुमने होटल बनाया तो होटल में जितने भी तुम लोगों को रखोगे, स्टाफ रखोगे, उनकी सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड होती है कि भाई हर महीने का आपको 50,000 मिलेगा, हर महीने का आपको 30,000 मिलेगा। ये भी कौन से नेचर का खर्चा है? फिक्स नेचर का खर्चा है। हॉस्पिटल में जितने भी नर्स होते हैं, जितने भी वार्ड बॉयज होते हैं, उनकी सैलरी भी क्या होती है? फिक्स्ड ही होती है। क्लीनर होते हैं, सबकी सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो तुम सर्विस इंडस्ट्री में देखो तो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंस, 80% ऑफ देयर एक्सपेंस इज ऑफ फिक्स्ड नेचर। जबकि तुम अगर वैसे प्रोडक्ट इंडस्ट्री में देखो तो जनरली जो खर्चे होते हैं वो वेरिएबल नेचर के होते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो किसकी होती है अपने पास?
वो फिक्स नेचर की होती है, ठीक है। दूसरा, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज ऑब्वियसली जो सर्विसेज होती हैं इट कांट बी स्टोर्ड। आप सर्विसेज तो स्टोर ही नहीं कर सकते। अगर आप सर्विस स्टोर ही नहीं कर सकते तो कैसा ओपनिंग स्टॉक और कैसा क्लोजिंग स्टॉक। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने पढ़ाई स्टोर करा दी, मैंने कोई कंसल्टेंसी स्टोर करा दी, ऐसा नहीं होता। तो इट कांट बी स्टोर। थर्ड, यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ यहाँ पे लेबर इज कांस्टेंट लेबर एफर्ट इज रिक्वायर्ड, कांस्टेंट लेबर एफर्ट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि सर्विसेज है ना, सर्विसेज में लोग एक्सपीरियंस लेने आते हैं और बिना ह्यूमन टच के इट इज नॉट पॉसिबल। मेरा पढ़ाना मेरे बिना पॉसिबल नहीं है, बस का चलना तुम्हारे जो भी ड्राइवर है उसके बिना पॉसिबल नहीं है, ऑटो का चलना ड्राइवर के बिना पॉसिबल नहीं है। होटल, जब तक स्टाफ ही नहीं होगा लोग होटल में क्यों जाएंगे। लोग होटल में लग्जरी के लिए जाते हैं, एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, लोग ही नहीं होंगे तो क्यों जाएंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं होंगे, नर्स ही नहीं होंगे तो वो क्यों जाएंगे। तो किसी भी जो ये इंडस्ट्री है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कांस्टेंट लेबर की जरूरत होती है। जैसे अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात करो, अगर तुमने कभी कोको कोला का फैक्ट्री देखा हो या कोई भी बड़ी चीज लेस का, इन सब का अगर तुम गूगल करोगे यूट्यूब करोगे तो तुम्हें इनकी फैक्ट्री नजर आएगी। यहाँ पे ना मेजोरिटी ऑफ वर्क जो होता है वो मशीनों से होता है। मेजोरिटी ऑफ वर्क जो होता है वो मशीनों से होता है। हर चीज की एक मशीन है भाई, बस एक सामान डालने वाला चाहिए, फिर अपना एक प्रोसेस है, यहाँ से सामान इस प्रोसेस में जाएगा, इस मशीन में जाएगा, वहां से सामान बन के रेडी हो जाएगा। वहां पे इतने लोगों की जरूरत नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भी बड़ी इंडस्ट्री है वो सारी मशीनाइज्ड हो गई है, सारी सब कुछ मशीनों से होता है वहां पे। तभी तो तुम देखोगे सबके पैकेट सेम होते हैं। अगर ह्यूमन करेगा तो कभी भी पैकेट सेम नहीं होगा। सबका टेस्ट सेम है, अगर ह्यूमन करने लगे तो टेस्ट सेम नहीं होगा। अपन तो दो पूड़ी भी बनाते हो तो अलग अलग उसकी बनती है, ठीक है ना। तो ह्यूमन से नहीं होता, सेम काम आप नहीं करवा सकते हो किसी से। इसीलिए जितने भी तुम प्रोडक्ट अपने आसपास देखते हो वो सारे स्टैंडर्डाइज्ड है, सारे मशीनों से बनाए जाते हैं। तो ऐसा बोला भी जाता है मार्केट में कि जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री होती है, प्रोडक्ट इंडस्ट्री एक बार मेहनत लगती है लेकिन फिर आपको सालों साल फायदा देती है, क्योंकि एक बार मशीन सेटअप करने की जरूरत है, फिर अपने आप काम होता रहता है। लेकिन ह्यूमन मतलब जो सर्विस इंडस्ट्री है वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए, यू नीड अ लेबर एवरी टाइम। मेरे को हर एक क्लास में प्रेजेंट होना पड़ेगा, मैं तभी पढ़ा पाऊंगी। ड्राइवर का हर एक ड्राइव में होना पड़ेगा तो ही वो बस चल पाएगी, मेट्रो चल पाएगा, ऑटो चल पाएगा। अभी बोलो कि मेट्रो खुद भी चलते हैं ठीक है, लेकिन एक फिर भी ड्राइवर वहां पे होता है कंट्रोल करने के लिए, राइट। होटल है, बिना स्टाफ के तो क्या ही होटल, वो चल ही नहीं पाएगा। हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। तो एक यही इंडस्ट्री है जहां पे यू नीड कांस्टेंट लेबर एफर्ट, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। जबकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक बार को अगर लेबर नहीं है, आपने मशीनों पे काम करा दिया, वो चल सकता है, यहाँ नहीं चल सकता। अपने को समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होती है। अगर मेरे को होटल खोलना है तो जब तक मेरे पास 40-50 करोड़ नहीं होंगे मेरा होटल नहीं खुल पाएगा। मेरे को हॉस्पिटल खोलना है, मेरे पास 60-70 करोड़ नहीं होगा तो मैं हॉस्पिटल नहीं खोल पाऊंगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग लेना, मशीनें खरीदना, लोगों को हायर करना, तो ये जरूरी है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। इसको स्टार्ट करने के लिए अपने को बहुत बड़े पैसों की जरूरत होती है। जब देखो अगर तुम बात करो कि मान लो कि मेरे को कपड़े बनाने हैं, ठीक है, कपड़ों की दुकान खोलनी है, तो मेरे को इतने पैसों की जरूरत नहीं है। आई कैन स्टार्ट इन 1000, 50,000 में भी अपन छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं। अब धीरे धीरे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा अपन और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगी इंडस्ट्री होती है। जब तक मैं बस नहीं खरीदूंगी बस चलेगी क्या, नहीं। तो बस खरीदने के लिए अपने को 7-8 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए। होटल है, जब तक मैं बिल्डिंग ही नहीं लेके आऊंगी तो काम होगा क्या, नहीं होगा। अब बिल्डिंग खरीदने के लिए अपने को 40-50 करोड़ चाहिए। समझ में आते हो? तो इसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जबकि प्रोडक्ट इंडस्ट्री में अपने को इतने पैसों का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। क्या अपने को समझ में आता है? पक्का पक्का। सो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। चलो टॉपिक 2 स्टार्ट करो। अपने पास कौन कौन सी इंडस्ट्री अपने को पढ़नी है। हमारे सिलेबस में जो इंडस्ट्री है, सीए में और ज्यादा इंडस्ट्री है, हमारे में 3 ही इंडस्ट्री है। अपने में सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट, जिसमें सबसे ज्यादा अपने को टाइम लगता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। सबसे पहले अपने पास ट्रांसपोर्ट है।
दूसरा अपने पास हॉस्पिटल है और थर्ड अपने पास होटल है। ठीक है, इस बार ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन था। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पास ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, देखो, ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है। सबसे पहले वी हैव पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। सेकंड अपने पास है गुड्स ट्रांसपोर्ट। देखो जरा, सबसे पहले हम लोग पैसेंजर स्टार्ट करेंगे, फिर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पे हम लोग पैसेंजर होते हैं। एग्जाम्पल, बस है, तुम्हारे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन बस के ही हैं। मेट्रो का एक भी क्वेश्चन नहीं है, ऑटो के एक दो क्वेश्चन। ठीक है, बस है, मेट्रो है, ऑटो। गुड्स में अपने पास जनरली जो होते हैं वो ट्रक के क्वेश्चन होते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट का मतलब अपने को समझ में आता है कि ऐसे ट्रक या ऐसे व्हीकल जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, दैट्स योर गुड्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करें सबसे पहले टॉपिक 4, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इसको करने में अपने को मिनिमम 3-4 क्लासेस तो लगेगी ही लगेगी। यही सबसे बड़ा है, बेस यहीं से तैयार होगा, आगे तो अपन चलेंगे। चलो, यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत दिक्कत है तो बताओ। नहीं, सही चल रहा, चलो। अरे बेकार चाय बनाई, क्या बात है, क्या बात है, मजे आ गए। सुबह सुबह बेकार चाय पी, बहुत अच्छा। चलो आओ, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। आंटी की हेल्प से बनाई थी, मुझे लगा बहुत अच्छा कुछ बना के लेकर आएंगी। नहीं इसमें इलायची डाली, नहीं इसमें अदरक डाली। आंटी ने कहा ले पी ले। आंटी का भी मंडे ब्लूज है, सबसे पहला मेरा घर था, आंटी ने मेरा मंडे ब्लू कर दिया। और लाई एकदम दिल वाले कप में चाय है, जिसमें मैं खुश हो जाऊं। वाह वाह आंटी। चलो आओ, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। सुनो, देखो अब सुनना थोड़ा सा, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास थियोरी का, वो पढ़ा रहे। हर एक इंडस्ट्री का ना एक कॉस्ट यूनिट होता है। हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग होता है। हर एक इंडस्ट्री का एक कॉस्ट यूनिट होता है। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या, आप लोगों से पैसे चार्ज करोगे तो किसी ना किसी बेसिस पे तो चार्ज करोगे। अब मैं तुमसे भी पैसे चार्ज करती हूँ तुम्हारे सिलेबस के बेसिस पे, तुम्हारे सब्जेक्ट के बेसिस पे। तुम अगर मोबाइल खरीदने जाओगे तो तुम्हें मोबाइल देगा, उसके बदले पैसा लेगा। तुम अगर बॉटल खरीदने जाओगे तो तुम्हें बॉटल देगा और तुमसे पैसा लेगा। तुम सब्जी खरीदने जाओगे तो तुम्हें सब्जी देगा और तुम्हें पैसा देगा। लेकिन हर एक का एक मेजरमेंट होता है। जैसे अगर मैंने बोला कि यार मेरे को मिल्क लेने जाना है, तो मुझसे पूछेगा मैम कितने लीटर। मैं इससे पूछूंगी कि हाँ भैया मेरे को 2 लीटर चाहिए, तो मुझे पहले 1 लीटर का दाम बताते हैं कि मैम 60 रुपए पर लीटर है। तो मेरे को जितने लीटर चाहिए होता है, मेरे को काम हो जाता है। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, बेसिस अगेंस्ट विच कॉस्ट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा तो कुछ तो पैसा बताऊंगी कि भाई ये इस हिसाब से है। अगर मान लो मैं सब्जी बेच रही हूँ तो मैं उसको बोलूंगी कि भाई आलू अपने 30 रुपए किलो है, तो पर केजी इज अ रेट। अगर मैं मिल्क कोई लिक्विड बेच रही हूँ, मैं ऑयल बेच रही हूँ, तो 300 रुपए पर लीटर है। अगर मैं कपड़ा बेच रही हूँ तो मान लो 500 रुपए पर मीटर है। तो हर एक इंडस्ट्री का एक क्या होता है, मेजरमेंट होता है कि भाई आप कैसे पैसा चार्ज करोगे। अब ऐसा कोई आएगा कस्टमर, तो ऐसा थोड़ी ना बोलोगे जितने ले जाने ले जाओ, अपने हिसाब से पैसा दे दो। ऐसा तो नहीं होगा। हर कस्टमर की डिमांड अलग अलग है। किसी को 1 लीटर चाहिए, किसी को 2 लीटर चाहिए, किसी को 5 लीटर चाहिए। कोई मेरे पास मोबाइल खरीदने आया, किसी को 1 मोबाइल खरीदना है, किसी को 5 मोबाइल खरीदने हैं। कोई मेरे पास कपड़ा खरीदने आया, किसी को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, किसी को 10 मीटर कपड़ा चाहिए। तो कोई ना कोई कॉस्ट यूनिट तो होगी ही, नहीं तो आप कस्टमर से कैसे पैसा चार्ज कर पाओगे। तो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, बेसिस अगेंस्ट विच कॉस्ट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर। बेसिस अगेंस्ट विच कॉस्ट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कि भाई कस्टमर से आप कैसे पैसा चार्ज करोगे ये बताओ। फ्रॉम कस्टमर, कुछ तो बोलोगे कि भाई ऐसे पैसा है। ऐसा थोड़ी ना कि हाँ तुमने सामान उठाया, मैंने पैसा मांगा, काम खत्म हो गया। उसको भी तो देखना है, उसका सौदा सही हुआ गलत हुआ। मुझे भी देखना है कि भाई मेरा प्रॉफिट हुआ मेरा नुकसान हुआ, कुछ तो बताओ क्या हुआ।
तो ये जो कॉस्ट यूनिट होते हैं ना, ये दो तरीके आते हैं। कई बार ये एमसीक्यू में भी आता है। कोई एक इंडस्ट्री तुमको दे देगा और तुमसे पूछेगा बताओ इसकी कॉस्ट यूनिट क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? बेसिस अगेंस्ट विच कॉस्ट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है अपने पास सिंपल कॉस्ट यूनिट, सिंपल कॉस्ट यूनिट। एक अपने पास होता है कंपाउंड कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट भी बोलते हैं, कंपोजिट। कंपोजिट अभी मेरी स्पेलिंग तो पता है, देखिए ना भाई, कंपोजिट सही है कि नहीं। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, एक दिन अपना नाम ना भूल जाओ लिखते लिखते, बस बताइए जाए। चलो, सिंपल कॉस्ट यूनिट और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। पहले सिंपल पर आओ। सिंपल का मतलब होता है ओनली वन बेसिस, ओनली वन बेसिस इज इन्वॉल्व, एक ही बेस है इन्वॉल्व। एग्जाम्पल में तुम्हें इतने सारे दिए। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो अपन बोलते हैं भाई पर केजी, एक केजी का दाम बताता है। तुम कोई लिक्विड खरीदने जाते हो, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, मिल्क है, ऑयल है, तो यहाँ पे क्या होता है अपने पास पर लीटर का काम होता है। तुम कपड़ा खरीदने जाते हो, क्लोथ खरीदते हो, फैब्रिक खरीदते हो, फैब्रिक खरीदते हो, तो वो पर मीटर का होता है। ये सब क्या है? सिंपल कॉस्ट यूनिट कि भाई एक ही है, केजी है, लीटर है, मीटर है, एक ही। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में क्या होता है? मोर देन वन बेसिस इज इन्वॉल्व, मोर देन वन बेसिस इज इन्वॉल्व। एक ही बेसिस इन्वॉल्व होता है, एक ही बेसिस, नो सॉरी, मोर देन वन बेसिस, एक से ज्यादा होता है। अभी लिखना बंद करो, समझना स्टार्ट करो। मुझे एक बात बताओ, अपन मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, अपन दो दोस्त हैं, क्या हम दोनों को अलग अलग टिकट लेनी पड़ेगी? पापा मैं 3 फीट से बड़ी हो गई है ना, कुछ ऐसा कि मेरी टिकट ले दो, ऐसा छोटी सी बच्ची बना के लोग इधर खड़ी होती है। तो मैं एक बात बताओ, क्या अपन दो लोग हैं तो दो टिकट लगेगी? ठीक है, मान लो एक को लक्ष्मी नगर से सीपी जाना है और एक को लक्ष्मी नगर से द्वारका जाना है, क्या दोनों की टिकट का प्राइस अलग अलग होगा? है ना? इसका मान लो कि 30 रुपए होगा तो इसका 60 रुपए होगा, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ कि ना? तो यानी मेरे को एक बात बताओ, ये जो मेट्रो है, मेट्रो ये कैसा पैसा चार्ज करती है? ये बोलती है अलग अलग पैसेंजर अलग अलग टिकट लेंगे, है ना? तो पैसेंजर के हिसाब से तो पैसा लेती है, लेकिन क्या जिसको जितने किलोमीटर जाना होता है उसके हिसाब से भी पैसा लेते हैं। कि अगर कोई इतने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसका पैसा अलग है, कोई 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसका पैसा अलग है। ऐसा ही सेम बस में होता है, जितने लोग होते हैं उतनी टिकट, और जितने किलोमीटर जा रहे हैं उसके बेसिस पे टिकट, यही होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे बताओ, मैं मेट्रो की बात करूं तो मेट्रो का कॉस्ट यूनिट क्या है? कि भाई पैसेंजर के हिसाब से भी पैसा चार्ज करेंगे और किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा चार्ज करेंगे। तो वहां पे अपनी जो कॉस्ट यूनिट होती है वो होती है पैसेंजर किलोमीटर, कि पैसेंजर के हिसाब से भी पैसा देना है और किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा देना है। आता है? बस का भी सेम ही है, पैसेंजर किलोमीटर, जितने पैसेंजर होंगे सबको अलग अलग टिकट लगेगी, और वो जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से सबकी टिकट भी अलग अलग होगी। अगर वहीं तुम ऑटो की बात करो, अगर अपन 3 लोग भी हैं तो ऑटो वाला कभी ये नहीं पूछता तुम कितने लोग हो। ऑटो वाला बोलता है जाना कहाँ है, मैंने कहा भाई लक्ष्मी नगर से सीपी जाना है, उसने बोला 150 किराया है। अब मैं एक बैठ के जाऊं, मैं दो बैठ के जाऊं, या मैं तीनों ही चले जाए, हम तीनों ही, अपन 150 ही लेगा। आया कि नहीं? तो ऑटो वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने पैसेंजर है, ऑटो वाला बोलता है मेरी कैपेसिटी के हिसाब से जितने बैठ सको बैठ जाओ, मेरे को किलोमीटर के हिसाब से पैसा दे दो। तो ऑटो का कॉस्ट यूनिट क्या हुआ? पर किलोमीटर। कि भाई 1 किलोमीटर का इतना बनता है, तो आप अगर सीपी जाएंगे 10 किलोमीटर है तो आप मेरे को 150 रुपए दे दीजिए। लेकिन मेट्रो और बस को बड़ा फर्क पड़ता है कि भाई अगर जितने पैसेंजर हैं उतनी टिकट कटेगी, और जो जितने किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से टिकट कटेगी। ठीक है, जैसे होटल है, मान लो मेरे भाई की शादी है, अब मैंने पूरा होटल ही बुक कर लिया, तो मुझसे रूम वूम कुछ बोलता है क्या? वो कुछ नहीं बोलता। मैं बोलती हूँ मुझे पूरा होटल चाहिए, तो मुझे बोलता है मैम एक दिन के 1 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो 3 दिन लूंगी तो 3 लाख लगेंगे, 5 दिन लूंगी तो 5 लाख लगेंगे। अगर मैं फुल होटल बुकिंग कर लूं तो अपने पास पर डे के हिसाब से पैसा लेता है वो।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस में रह रहे हो, कितने रूम खाली हैं, कितने रूम फिल्ड हैं, एक रूम में 10 लोग ही क्यों ना हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। बट ऑन अ डेली बेसिस व्हेन यू गो टू बुक अ होटल, तो उनकी पॉलिसी क्या होती है? ए कावेरी चीते, वापस आ। ये क्या है? चीता देख के डर लग रहा है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। चीता है भाई वो। तुम्हें पता है कावेरी ने बनाया हुआ है, इसका एक पेज है। हाँ, शी हैड अ पेज, उस पर मैंने देखा था। तो चीता चीता करके डरा देती है, मैं डर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। आ जाओ। ग्रुप पे भेज देना लिंक। हाँ, ये ग्रुप पे आ रही, प्रमोट क्या करो, इसीलिए तो होते हैं। और लोग होते क्यों है भाई? सपोर्ट करने, हाँ। शक्ल देखने के लिए होते हैं का? चलो आओ होटल। होटल में देखो, होटल में क्या होता है मुझे बताओ। होटल में आप डेज के हिसाब से लेते हो, रूम के हिसाब से। मान लो कि अपनी होटल बहुत स्ट्रिक्ट होटल पॉलिसी है, बोलता है एक रूम एक पर्सन। जैसे मुझे पता है एक रूम में 2 लोग अलाउड होते हैं, बट नहीं नहीं, हमारा रूम स्ट्रिक्ट है, ठीक है। हमारा होटल वाला बोलता है भाई एक रूम में एक ही बंदा रहेगा, ठीक है। तो अगर 4 लोग गए, तो अपने को कितने बुक करने पड़ेंगे? 4 रूम, ठीक है। 4 लोग गए तो 4 रूम बुक करने पड़ेंगे। एक भाई साहब कहता है मैं एक ही दिन रुकूंगा, एक भाई साहब कहता है मैं 3 दिन रुकूंगा, एक भाई साहब कहता है मैं 2 दिन रुकूंगा, और एक भाई साहब कहता है मैं 5 दिन रुकूंगा। मुझे एक बात बताओ, और मान लो एक ही बंदा बुक कराने गया है, तो होटल वाला क्या पूछेगा? कितने रूम चाहिए, है ना? और कितने दिनों के लिए चाहिए? कि आपको रूम चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन कितने दिनों के लिए चाहिए ये भी बताओ, उसी के हिसाब से तो हम आपको बताएंगे। तुम अगर कहीं पे जाते भी हो, अगर होटल बुक भी करते हो, तो उसमें डेज आते हैं ना, कि आपको कितने दिनों के लिए चाहिए और कितने अडल्ट हैं, तो उसके हिसाब से बुक होते हैं। तो होटल किस हिसाब से चार्ज करता है? वो रूम डेज के हिसाब से चार्ज करता है, कि आपको कितने रूम चाहिए और कितने दिनों के लिए चाहिए ये बताओ, तब आगे बढ़ेंगे। आता है कि नहीं आता? तो इसमें भी क्या हो गए, दो अपने पास बेसिस हो गए, कि भाई रूम के हिसाब से भी पैसा होगा और डे के हिसाब से भी होगा। तो वहां पे ये अपना क्या बन गया? ये बन गया कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। ऐसे ही अपने पास हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल और होटल में ज्यादा फर्क रह नहीं गया है। यहाँ पे भी अपने पास रूम डेज ही होते हैं, अगर अपना प्राइवेट रूम है तो। प्राइवेट रूम में अपने पास एक रूम में एक ही पेशेंट होता है, और वो जितने दिन तक एडमिट रहेगा उसके हिसाब से पैसा होगा। अभी तुम जनरल वार्ड की बात करो, जनरल वार्ड में जनरली 4-5 लोग होते हैं, तो वहां पे क्या होता है? बेड के हिसाब से पैसा चार्ज होता है, या पेशेंट के हिसाब से, कि भाई आपका पेशेंट कितने दिन रहा, उसके हिसाब से पैसा चार्ज होता है। तो वहां पे हो जाता है पेशेंट डेज। यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत परेशानी दुख पीड़ा तो बताओ। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये लिखना कि सिंपल कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है। तो तुम पहले लिख सकते हो कॉस्ट यूनिट का मतलब, फिर तुम सिंपल कॉस्ट यूनिट लिख सकते हो, फिर तुम कंपोजिट कॉस्ट यूनिट लिख सकते हो, फिर तुम सबका क्या दे सकते हो? एग्जाम्पल। तुम अगर एग्जाम्पल दे दोगे तो अपना काम हो जाएगा। मुझे तो बताना। गीतांजलि तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हारी डीपी तो बड़ी सुंदर लग रही है। एक मेरी डीपी है, 2 साल पहले खिंचवाई थी, वही हर जगह चल रही है, कहीं फोटो खिंचवाने में। अच्छी है वो बहुत। Thank you. आपके कर्ली हेयर्स जो है ना बहुत अट्रैक्टिव है, आपको पता ही कहा है तो भाई। ये तो थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू। आई लिव फॉर यू गर्ल्स, थैंक यू। जेसिका तू इतनी जल्दी कैसे आ गई जेसिका? मैम मेरा अलार्म ही नहीं बजा, मेरी मम्मी ने मुझे उठाया अभी। 9 बजे की क्लास के लिए 9:43 पे आ रही है, वाह जेसिका वाह, मजा आ गया। कल से बिल्कुल टाइम पे आऊंगी। वो तो मैं देख ही लूंगी। टाइम तो तुम लोग मुझे ऐसे, वैसे तुम लोग टाइम पे आ जाते हो, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। मुझे तो बताना, क्या तुम लोगों ने लिख लिया? नहीं लिखा? लिखो। हर्षिता तुम आ जाइयो, अब फिर 1 महीने बाद आओगी ना? नहीं मैम। पागल है, रोज थोड़ी ना आएंगे, जो रोज आता है वो पास हो जाता है भाई, रोज थोड़ी ना आना होता है। सेकेंड ग्रुप में जो तूने मुझे पानी पिलाया तेरे को मैं इतना मैसेज करती रही, तूने मुझे जवाब नहीं दिया, वाह। ये टीचर ही, मतलब ये टीचर मैसेज कर रहा होता है बच्चों के अलग ही नहीं सवाल। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। ये तो जानबूझ के रोना स्टार्ट कर दिया, झूठी। ये यही अरे करती। मैं रो नहीं रही हूँ मैम, गला खराब है, खांसी है।
रो रही है, कह रही मैडम सॉरी सॉरी, डांटना नहीं। मैम रो भी देती हूँ थोड़ा सा, क्या पता डांटना पड़े। अब इसे तो मारूंगी, रुक जा। तुम जम्मू चली गई अभी? मैम थोड़े दिन को आई हूँ, 12 को ट्रेन है, 12 को आ रही हूँ वापस। वहीं रह, तू दिल्ली आके खराब हो जाती है, तू जम्मू ही रह। क्या करेगी तू यहाँ आके तो तू पता नहीं क्या करती है, तू जम्मू ही रह, वहीं सही है तू। वैष्णो देवी चली जाइयो, भगवान से माफी वाफी मांग लियो। मैम बहुत मन है जाने का, पापा नहीं जान दे रहे, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। अभी मत जाओ, मत जाओ। हो गया, चलो। चल आओ, मैं भेज भी दूंगी शीट अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। चल, हम लोग स्टार्ट करें अभी टॉपिक 5। हम लोग निकाल रहे हैं कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। पूरे चैप्टर की जान यही है, अगर तुमको ये समझ में आता है तो चैप्टर तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब अभी हम लोग बस की बात करेंगे, मेट्रो वगैरह के क्वेश्चन है नहीं, ऑटो के आई थिंक 2 ही क्वेश्चन है अपने पास, तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन अपने पास बस के। तो मान लो मैं तुम्हें ऐसी एग्जांपल देती हूँ कि एक बस को ऑपरेट करने का खर्चा जो है, कॉस्ट पर आना, वो ऑपरेट अ बस, कि मेरे पास एक बस है, मैं उसको अगर चलाती हूँ पूरे साल तो मेरे को ना 12 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। ठीक है, ड्राइवर को पैसा देना होता है, गैराज का रेंट देना होता है, इंश्योरेंस देना होता है, पेट्रोल देना होता है, ऑयल है, और अपने पास एनुअल रिपेयर है, मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है। तो बस का सारा खर्चा मिला के, पूरे साल का खर्चा मिला के बस का जो खर्चा आता है वो कितना आता है, 12 लाख। मान लो कि ये जो बस है ये पूरे साल में किलोमीटर पर आना, कि एक साल में ये बस चलती है 1 किलोमीटर। ठीक है, ये बस हम दिल्ली में चलाते हैं, एक जगह से लेके दूसरे जगह पे अपने पैसेंजर्स को लेके जाती है। किलोमीटर पर आनम में अपने पास 1 लाख, और पैसेंजर पर आनम जो है, या पैसेंजर जो अपने पास है वो है अपने पास 100, मान लो 80 पैसेंजर। तो तुम्हें मुझे 3 चीज कैलकुलेट करके बतानी है। सबसे पहले हमें निकालना है कॉस्ट पर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर अगर मैं बस को चलाऊं तो अपना खर्चा कितना आएगा। तो मुझे क्या बोलोगे मैम, कॉस्ट को आप डिवाइड कर दो किलोमीटर से, कि 12 लाख का खर्चा है और 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है, तो हर एक किलोमीटर का खर्चा कितना हो गया, 12 रुपए पर किलोमीटर। कि अगर मैं 1 किलोमीटर बस को चलाऊंगी तो मेरा खर्चा कितना लगेगा, 12 रुपए पर किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, कॉस्ट पर पैसेंजर बताओ, कि एक पैसेंजर को ले जाने का खर्चा कितना लगता है। तो तुम क्या बोलोगे मैम, कॉस्ट को पैसेंजर से डिवाइड कर दो, यही तो बोलोगे। कि हमारे पास जो 12 लाख की कॉस्ट थी और 80 पैसेंजर थे, 12 लाख की कॉस्ट थी और अपने पास 80 पैसेंजर थे, तो यानी एक पैसेंजर को ले जाने का खर्चा कितना आ गया, 15,000 पर पैसेंजर। एक पैसेंजर को चलाने का खर्चा कितना आ गया अपने पास, 15,000। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। नहीं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना है, इतने बार बार दिमाग में रिपीट करते रहना जो मैं बोल रही हूँ। एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना है, विच इज कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना है। तो मैं क्या करूं, दोनों से डिवाइड कर देती हूँ। ये जो 12 लाख का खर्चा है, अब तुमने पैसे किलोमीटर निकालना था तो किलोमीटर से डिवाइड किया, पैसेंजर निकालना था तो पैसेंजर से डिवाइड किया। अब पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो पैसेंजर से भी डिवाइड कर दो और किलोमीटर से भी डिवाइड कर दो, यही तो है। तो अगर 12 लाख का खर्चा, अपने पास 80 पैसेंजर थे और पूरे साल के किलोमीटर्स कितने थे, अब नीचे तो डिवाइड में करना पड़ेगा, 1 लाख। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि मैम पहले अपन किससे डिवाइड कर देते हैं, पैसेंजर से। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 80, अभी तुमने निकाला था 15,000, फिर इसको डिवाइड कर दो किससे, 15,000 को डिवाइड कर दो किलोमीटर से, 1 लाख से। ठीक है, तो यानी 80 से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर पैसेंजर आ जाएगा, 1 लाख से डिवाइड करोगे तो किलोमीटर आ जाएगा। 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आ गया 0.15।
यही है पर पैसेंजर किलोमीटर। किसी को इसमें दिक्कत है तो मुझे बोलो। नहीं, कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना बैठता है? 15 पैसे। ये पूरे ट्रांसपोर्ट में यही निकालना है, इसी के नंबर है। यही क्वेश्चन तुम्हें 7 मार्क का मिलता है, तुमको वहीं पे यही निकालना होता है। अब इसको दिमाग में रखो कि एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्चा कितना बैठता है? 15 पैसे। ठीक है, तो किससे डिवाइड किया? पैसेंजर से भी डिवाइड कर दिया, किलोमीटर से भी डिवाइड कर दिया। इसी को पैसेंजर किलोमीटर बोला जाता है। सब एक क्वेश्चन करके बताएंगे अभी। चल, क्वेश्चन तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन मीनिंग तुमसे कई बार कॉस्ट पर किलोमीटर पूछता है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर पूछता है। कॉस्ट पर पैसेंजर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो जो पेपर में आता है वो कॉस्ट पर किलोमीटर आता है और कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आता है। तो सब एक एग्जाम्पल करके दिखाएंगे बड़ी। कॉस्ट टू ऑपरेट अ बस, टू ऑपरेट अ बस पर आना। एक बस को 1 साल चलाते हैं तो अपना खर्चा आ जाता है 22,50,000 रुपए। अपने पास जो किलोमीटर रन पर एनम है, 1 साल जो हम बस को चलाते हैं, हम लोग चलाते हैं अपने पास 70,000 किलोमीटर। जो हमारे पास पैसेंजर जाते हैं वो जाते हैं अपने पास 90 पैसेंजर। मुझे निकाल के बताओ, कॉस्ट पर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर, और लास्ट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। चेक करके बताओ। तुम अपना करो, मैं अपना करूँ, मैं स्क्रीन ऑफ कर लूं। यही है क्या? सबका सही है? यस। पर किलोमीटर इतना, पैसेंजर 25,000 रुपए पर पैसेंजर, और ये आ गया 3571 पर पैसेंजर किलोमीटर। ये सबका। कावेरी तुम्हारा ठीक था? यस मैम ठीक है। जैसिका, हर्षिता, गीतांजलि ठीक था बच्चे? यस मैम। वेरी वेरी गुड। अब अब सारी कहानी आ जाती है पैसेंजर किलोमीटर पे। तो हम लोग सीख रहे हैं पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं। सुनो बिल्कुल ध्यान से। पैसेंजर किलोमीटर, एक बार इसकी बात कर लें। देख, पैसेंजर किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि आप कितने किलोमीटर पैसेंजर के साथ चलते हैं। सिंपल सी बात है। तो अपने को किलोमीटर निकालने हैं, पैसेंजर निकालने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं। अब सारी कहानी आती है किलोमीटर निकालने की, किलोमीटर पर आना। अब मेरी बात बिल्कुल कान खोल के सुनना। तुम्हें ये बात समझ में आती है कि हम दोनों चीजों को डिवाइड करने वाले हैं। अगर मुझे कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है तो मैं कॉस्ट को किलोमीटर से डिवाइड करूंगी, मैं कॉस्ट को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करूंगी। डिवाइड का एक बेसिक रूल होता है कि बेस सेम होना चाहिए। ऊपर पर एनम है, नीचे भी पर एनम होगा। कॉस्ट पर मंथ की है तो किलोमीटर पैसेंजर भी पर मंथ के होंगे। तो बेस सेम होना चाहिए। अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है कॉस्ट क्या गिवन है, उसके हिसाब से पैसेंजर किलोमीटर निकलता है।
कॉस्ट के हिसाब से पैसेंजर किलोमीटर निकलता है। पॉइंट समझ में आता है? तो मैक्सिमम क्वेश्चन में किलोमीटर पर आनम निकलते हैं, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ पे पहले एग्जाम्पल लिखती हूँ फिर मैं उधर आऊंगी। मान लो क्वेश्चन बोलता है कि अ बस ट्रेवल्स 30 किलोमीटर वन वे। तो समझो कि बस हमारी यहाँ लक्ष्मी नगर लगी हुई है, लक्ष्मी नगर से वो जाती है द्वारका। तो उसका रूट डिसाइड है, यहाँ से लोगों को पिक करती है, फिर द्वारका छोड़ के आती है, फिर द्वारका से लोगों को पिक करती होगी, उसको लक्ष्मी नगर छोड़ के आती होगी, ऐसे ही चलती रहती होगी। इसको बोलते हैं वन राउंड ट्रिप, आना और जाना। इसको क्या बोलते हैं? वन राउंड ट्रिप। वन राउंड ट्रिप में कितना आना जाना हुआ? 2 बार, एक बार जाना और एक बार आना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये बस जो होती है वो 6 राउंड ट्रिप करती है, तो कितनी बार आती जाती है? 12 बार। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बच्चों, मुझे बताओ एक दिन में इसने कितने किलोमीटर कवर किया? एक दिन का किलोमीटर रन इन अ डे, कि भाई एक दिन में ये कितने किलोमीटर चली है? तो तुम बोलोगे मैम देखो 30 किलोमीटर तो डिस्टेंस है वन वे, फिर ये 6 राउंड ट्रिप करती है और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि आती भी है और जाती भी है, तो 12 हो गए। यानी एक दिन में 12 इंटू 3, 360 किलोमीटर ये चलती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैंने तुम्हें और इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ये बस ना 26 दिन चलती है एक महीने में, बाकी दिन 4 संडेज का ऑफ रखती है। संडेज को बोलती है भाई मेरे को ट्रैवल नहीं करना, मुझे भी छुट्टी चाहिए। हाँ की ना? तो ये क्या कर लेती है, छुट्टी करती है, 26 दिन जाती है। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, किलोमीटर रन इन अ मंथ, एक मंथ में कितना चली? 360 किलोमीटर। एक किसका था? दिन का। एक दिन में 360 किलोमीटर चलती है। तो मुझे बताओ मंथ में कितने दिन काम करती है? 26 दिन। तो मंथ में कितना ट्रैवल करती होगी? 360 इंटू 26, हाँ 9360। 9360 किलोमीटर। कोई दिक्कत? मैंने बोला बेटा ये पूरे साल में ना 11 मंथ ही काम करती है। एक महीने की गर्मियों की छुट्टी होती है, वैष्णो देवी जाती है, वहां पे ठंडा होने के लिए जाती है, तो एक महीने की छुट्टी रहती है। तो ये 11 महीने ट्रैवल करती है एक साल में। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो किलोमीटर रन इन अ ईयर, एक साल में कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी? एक महीने में अगर 9360 किलोमीटर चलती है, तो पूरे साल में 11 मंथ काम करती है, तो कितना? 1,02,960 किलोमीटर। क्या किसी को कोई टेंशन? क्या ये मैंने एक ही बस की कहानी कही थी? अब ये जो ट्रांसपोर्टर है भाई, जिसका धंधा है, एक बस तो कोई नहीं चलाएगा। ठीक है, तुमने सूर्यवंशम देखी है? सूर्यवंशम ही है ना वो? हाय राम अनुष्का, मैक्सी नहीं सूर्य, देखा है तुमने? पूरे टाइम बस एक ही मूवी आती थी उसमें, सिर्फ एक, हाँ, रट गई है मुझे वो। तो यार वो तो सबको, वो तो मतलब अगर आप हिंदुस्तानी हो तो आपको वो देखनी चाहिए, दैट मूवी गाइस। भानुप्रिया हाँ। सिंह है उसमें, ऐसी कैसे बात करते यस, हैं? उसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है, उससे वो उसको अमीर पता था खीर खीर में जहर था, फिर भी खा ली थी उसने। होता है। इतना बेवकूफ इंसान बताओ, खा लो। ठीक है, तो देखो उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस होता है, जिससे वो अमीर होता है। तो मेरा कहने का मतलब अब ट्रांसपोर्टेशन जिसका भी बिजनेस है, वो एक ही बस थोड़ी ना दौड़ाएगा, एक से ज्यादा बस भी हो सकते हैं उसके पास। तो इन भाई साहब के पास अगर 5 बस है, ठीक है, और पांचों का रूट यही है, ठीक है, तो कैन यू प्लीज टेल मी टोटल किलोमीटर रन इन अ ईयर फॉर 5 बसेस? 5 बस, 514,800 5/800, 5,14,800। तो कैसे निकाला? एक बस को के जो भी किलोमीटर्स थे उसको तुमने 5 बस से मल्टीप्लाई कर दिया। आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, बस तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि तुम क्वेश्चन कर कैसे रहे हो। तुम मंथली कर रहे हो, एक बस का कर रहे हो, तो इससे काम हो जाएगा। तुम पूरे साल का कर रहे हो, 5 बस से कर रहे हो, तो इससे काम हो जाएगा। तो तुम्हें बस बहुत ना अटेंटिव रहना है इस चैप्टर में। चैप्टर बहुत इजी है, करना बस डिवाइड ही है। बस तुमको इस बात का ख्याल रखना है कि हो क्या रहा है, कितने बसेस हैं, कौन से किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन पर आऊं और तुमसे पूछूं, या ये तो हमने कर लिया एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा किलोमीटर पर एनम कैसे निकलता है, अब मुझे, हम लोग एक ही बस का निकाल रहे हैं पर बस, अब जितने बस चाहिए होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बताओ क्या चाहिए, वन वे डिस्टेंस। भाई ये बताइए कि आपका जो रूट है उसका डिस्टेंस कितना है, कितने किलोमीटर आप जाते हो। फिर नंबर ऑफ राउंड ट्रिप, अगर राउंड ट्रिप है तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, ताकि आना जाना दोनों निकल पाए। ये क्या आ गया, इन अ डे, कि भाई एक दिन में कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है। फिर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं डेज इन अ मंथ, कि एक मंथ में कितने दिन जाता है, तो क्या आ गया, इन अ मंथ। अगर मैं तुमसे बोल दूं नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, तो क्या निकल जाएगा, एक साल इन अ ईयर। या कोई दिक्कत परेशानी दुख पीड़ा, नहीं आया समझ में, इवन आपको ये रूप बना लेना भानु प्रताप सिंह। वो मूवी तो सबको देखनी थी। अब तो पसंद नहीं आएगी शायद, अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, तो अब हम बेकार हो गए हैं, बट जब हम छोटे थे तो मूवी अच्छी। उस मूवी को देख कर देखो तो ऐसा लगा बिना पढ़े भी जिंदगी अच्छी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस खोल लेना। सैड भाई सैड। पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, पढ़ना बहुत जरूरी है। भानु प्रताप सिंह को देख के ज्यादा उसमें आने की जरूरत नहीं, वो तो मूवी थी, मूवी में तो कुछ भी हो जाता। आप हीरा की बात कर रहे हो, भानु वो, प्रताप तो उसके पिता थे। अच्छा वो थी क्या भानु प्रताप सिंह। हाँ। हीरा का पूरा नाम हीरा ही था यार। है, ये हीरा तो नहीं पता। ठाकुर। हीरा हाँ, हीरा ठाकुर। ठाकुर, क्या हाँ। बात कर दी, कावेरी थी हीरा ठाकुर। अनुष्का भी लाइक क्या हो रहा है ये। क्या की बात करें, अनुष्का मूवी बहुत मस्त है। मस्ट वॉच। बहुत अच्छी ये मतलब तुम्हें, वॉच तो। मेरे दादा दादी हर बार बागवान लगा देना, अरे आपको क्या दुख है जो मैथ्स आपको में यही बागवान आता है, देखना है? मैथ्स में आता भी यही है, मैथ्स इसीलिए बना है। हाँ। मैथ्स से ना कुछ उसका खरीदा हुआ है, लीज राइटिंग वगैरह ऐसा 20 साल के लिए, तो इसीलिए वो दिखाता रहता ओ, है। ये है, ऐसा होता है क्या? ये मुझे मैथ्स। लगा ज्यादा लोग यही देखते हैं, हर कोई देखता है इसलिए यही लगा देते हैं। मैथ्स ने 20 साल के लिए उसका राइट खरीदा हुआ है, इसीलिए वो विषय। अब तो मैथ्स में पता नहीं बहुत कम लोग ही देखते होंगे आई थिंक। टीवी तो कौन अब तो देखता है? हमारे घर में टीवी है ही नहीं अब, पहले था। मेरे घर में है बट मेरे पापा बस न्यूज देखते हैं। आपके पास प्रोजेक्टर भी है और आपने प्लान भी बनाया था कि हम लोग करेंगे, पर वो हुआ ही नहीं। आ जाओ यार, आ जाओ मेरा घर आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, और ये भी पिलाऊंगी जो हमारी आंटी ने चाय बनाई थी, जो मैंने पी। नहीं मैम, एक मैं अच्छी चाय बनाती दिन हूँ। मैं चाय बना रही थी एंड आई फेल्ट मेरी चाय बहुत बुरी है, तो मैंने गूगल किया हाउ टू, मतलब यूट्यूब हाउ टू मेक अ चाय, तो एक पाकिस्तानी चैनल आया। मैडम ने बहुत है। अच्छी चाय बनानी सिखाई, भैया आप ढक के चाय बनाए। तब से मैंने वो चाय सीखी और फिर चाय अच्छी बना लेती हूँ मैं। है। हाँ। धक्के चाय ये क्या होते हैं? जब आप चाय उबाल आता है फिर आप कम करके थोड़ी पकाते हो तो उसको ढक दो, तो उससे सारे फ्लेवर उसके अंदर चले जाते हैं। Guys, ओह। that day and today I make very good chai. Thanks to Pakistani आपा, जो भी है मैं। हम्म। तो हो गया। एग्जाम्पल भी लिखना। नहीं मैं लिखूंगी वो, लिख चुपचाप। ये लोग भी बना लियो, 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 3 पैसेंजर है गाइस इसमें। छोटी बस है ये, बच्चों वाली बस है। स्कूल छोड़ के आता होगा किसी को, 3 ही बच्चों को, टेम्पो है ये, टेम्पो छोटा सा टेम्पो। मेरी मम्मी ने कभी मेरे को टेम्पो में नहीं बिठाया, मतलब वो वाला स्कूल वाला, पैदल ही घसीटती रहती थी मुझे, बट मेरे आपका को स्कूल पास था? हाँ, लेकिन आजकल तो यार पेरेंट्स फिर भी बिठाते हैं, पहले के हाँ। पेरेंट्स थोड़े से वैसे थे, हट खुदा जाइए ऐसा वाला। अरे अच्छा था ना, मजा तो आता था अकेले आने में। बारिश हो जाती थी फिर भीग के आते थे, बहुत मजा आता था, तेरे को भी मदद दिलाऊंगी या बेटा भी भीग जाएगी तो। एक सब बारिश हो जाती थी फिर जूतों में पानी चला जाता था, तो मम्मी को कोई टेंशन भी नहीं, मम्मी को लगता था आ जाएगी, मैंने कहा अरे बचपन से ही मैन हो गया मैं। हाँ। बारिश में। आप घर के सबसे बड़े हो ना, तो आप पे तो फुल ऑन ट्रस्ट। मेरा भाई इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है ना, इतनी आई फील जेलस टू हिम।
तो वो भी तो आपकी वजह से पॉसिबल होगा ना। तो मेरे को नहीं करना पॉसिबल, मुझे नहीं देने उसको पैसे, मुझे चिल क्यों चिल कर रहा है अपने जीवन में इतना, चिल करता है क्यों? इतने कपड़े तो मेरे पास कभी नहीं थे जितने उसके पास अभी है। सुबह कार उठाएगा, हंसराज में हम्म। पढ़ता है नहीं, फर्स्ट सेकेंड ईयर में हुआ है, पहले फर्स्ट ईयर में, कार उठाएगा, मैसेज करेगा, अरे कोई पेट्रोल वेट्रोल डलवा रहे तो डलवा दो यार, क्या याद रखो, छोटा भाई है मांग रहा है दे दो। अपने गर्लफ्रेंड को घुमाते भाई उसका है। वाह, अपनी अपनी इतनी हिम्मत थी कि बोल भी देते कि है, था भी नहीं मम्मी के डर की वजह से, बट मम्मी कहती ठीक ही तो है, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया, कविता देवी ऐसी बात कर दी आपने। चलिए, कविता देवी ऐसी ही करती अच्छा डायलॉग था मैम। है। कभी कभी निकल जाते हैं ऐसे। लीडर तो हो आप। अब हो गई हूँ, पहले नहीं थी, बचपन में होती तो घर से निकाल दी जाती पागल। अब घर से निकल चुकी हूँ, इसलिए डर हो गई हूँ कि अप्पा निकालेगा, अब तो मैं निकल चुकी हूँ अब तो खुद ही खुद ही। अब तो हो मम्मी, गया। पहले तो मम्मी निकाल देती, निकल यहाँ से, हो गया। हाँ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अपने को बहुत जरूरी है ये देखना कि हम किलो। 1 मिनट। ओके, 2 मिनट तो यार, आगे के मजे आ रहे हैं तुमको? यस मैम। क्यों तो तुम सुमोना नहीं आएगी? सुमोना का फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो चुका है, पागल ना करे क्या, दोबारा चलवाएगी क्या? ओह मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी। प्लीज, सुमोना का हो चुका है, सुमोना का, ये कितने बुरे हो तुम लोग अपने चक्कर में मुझे। अरे नहीं नहीं, मैं सच में नहीं बता रहा यार। फर्स्ट ग्रुप हो चुका है। आपने कहा था कि सभी लोग सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि सभी मैंने फर्स्ट साथ में ही देंगे। सेकंड ग्रुप दे रही थी उसका हो गया। ओह। चलिए चलिए, देखो, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑब्वियसली किलोमीटर पर आनम निकालना, मैंने यहाँ लिख दिया किलोमीटर पर आनम निकालना, तो वो हमें निकाल दिया। सेकेंड होता है अपने पास इफेक्टिव किलोमीटर पर आनम, इफेक्टिव किलोमीटर पर आनम। इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब होता है किलोमीटर विद पैसेंजर, कि भाई आप कितने किलोमीटर पैसेंजर के साथ चले। ऐसा हो सकता है कि एम्प्टी रन हो, एम्प्टी रन मतलब खाली चली है बस, ठीक है, पेट्रोल भरवाने के लिए, कोई और उस पे उसने मतलब पेट्रोल लेने कहीं जाना था तो वहां गई तो वो खाली चली है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अपने पास जैसे मान लो कि गैराज है, ठीक है, गैराज में बस खड़ी है, अब यहाँ से जाके बस स्टेशन पे तो जाएगी ना लोगों को लेने, है ना, तो यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ तो कोई अपने पास नहीं था लोग बिठाने के लिए, तो इसको बोलते हैं कि ये जो चली है ये एम्प्टी रन है। एम्प्टी रन मतलब अपने पास कोई भी कस्टमर नहीं है, नो पैसेंजर, कोई पैसेंजर ही नहीं था लेकिन गाड़ी तो चली है, कोई पैसेंजर नहीं था लेकिन गाड़ी तो चली है। तो अब फिर जब बस स्टेशन पे गई तो उसने लोगों को बिठाया, फिर वो लोगों के साथ चली, तो फिर अपना एक बस स्टेशन से दूसरे बस स्टेशन जाना था, तो इसमें अपने पास इस बस में लोग भी बैठे थे। इसको क्या बोलते हैं, ये जितने किलोमीटर यहाँ कवर करेगी उसको बोलते हैं विद पैसेंजर, कि भाई अब तो गाड़ी किसके साथ चली है, विद पैसेंजर चली है। आए अपने को समझ में? तो ये कैसे निकलता है, सपोज करो इसी वाले एग्जाम्पल में मैं तुमको अगर बोल देती कि 10% एम्प्टी रन है, 10% एम्प्टी रन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी किलोमीटर है उसमें से 10 किलोमीटर जो गाड़ी चली है वो खाली चली है, ठीक है। तो किलोमीटर विद पैसेंजर क्या हो जाता कि 5,14,800 में से 10% माइनस कर दो, है ना, या क्या कर दो, 5,14,800 का 90% कर दो, क्योंकि 10% विदाउट कस्टमर चली है, तो 90% विद कस्टमर चलिए, आता है कि नहीं आता? तो ये हुआ अपने पास, इसको बोलते हैं इफेक्टिव किलोमीटर, किलोमीटर विद पैसेंजर। तो ये अगर हम लोग निकाल लें 5,14,800 इंटू 90% इज 4,63,320, भाई इतने किलोमीटर वो पैसेंजर के साथ चली है पर आना। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नहीं।
एक लास्ट हम लोग निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर। पूरी मेहनत तो इसी के लिए चल रही थी कि भाई पैसेंजर किलोमीटर कितना होगा, पैसेंजर किलोमीटर पर एनम। अब सुनना, अपने पास 2 किलोमीटर है, एक टोटल किलोमीटर है, एक इफेक्टिव किलोमीटर। अब तुमको पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो तुमको ये तो पता है पैसेंजर को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना है, बट कौन से किलोमीटर से वो अपने को अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे बताओ, वो किलोमीटर लोगे जिसमें पैसेंजर थे, वही वाले किलोमीटर लोगे ना। जब मैं बोल रही हूँ पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, यानी किलोमीटर विथ पैसेंजर निकालना है कि भाई पैसेंजर कितने किलोमीटर चला है, तो वो तो उसके लिए कौन सा किलोमीटर यूज करना पड़ेगा, इफेक्टिव किलोमीटर। आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब भी तुम पैसेंजर निकालोगे, अब देखो पैसेंजर भी कभी कभी ना साफ साफ नहीं दिया होता, या तो क्वेश्चन बोल देगा 50 पैसेंजर है, लेकिन इतना साफ बोल ही दे तो क्या रहेगा सीएम में, ऐसा तो नहीं बोलेगा वो। तो मान लो ये मेरी बस है, बोलता है बस में जो कैपेसिटी है उसमें बैठ सकते हैं 50 लोग, कैपेसिटी है 50 लोगों की, 50 सीट है अपने पास। लेकिन फिर बोलता है ऑक्यूपेंसी रेट जो है, ऑक्यूपेंसी रेट है 90%। ऑक्यूपेंसी मतलब सीट पे कितने लोग, कितनी सीट ऑक्यूपाइड होती है। तो मुझे बता सकते हो मेरे कितने पैसेंजर रहे होंगे, 50 सीट पे 90% ही फिल है, 50 सीट में 90% ही फिल बैठी हुई है, तो कितने हुए, 45 पैसेंजर बैठे होंगे। आया कि नहीं। तो अगर तुम्हें पैसेंजर कई बार साफ साफ दिया होता है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है 50 पैसेंजर बोल रहे हैं कि 50 सीट्स बोल रहे हैं। अगर 50 सीट्स बोल रहे हैं तो अपने को ऑक्यूपेंसी रेट चाहिए होगा कि भाई बताओ कितनी भरी रहती है, बता दो कितनी ऑक्यूपाइड रहती है। तो अगर मैं पैसेंजर निकालू तो पैसेंजर है तो बहुत अच्छी बात है, पैसेंजर नहीं है तो तुमको क्या दे रखा होगा, नंबर ऑफ सीट्स या कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ बस, कि बस की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ बस। ऑब्वियसली हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं, तो ये है नंबर ऑफ सीट्स मल्टीप्लाइड बाय ऑक्यूपेंसी रेट, कि कितने लोग बैठे रहते हैं, ऑक्यूपेंसी रेट। ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर। भाई पैसेंजर कितने हैं, ठीक है, दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव किलोमीटर पर एनम। ध्यान रखना है इफेक्टिव किलोमीटर लेना है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कितने किलोमीटर हम पैसेंजर के साथ चले हैं, और हम पैसेंजर के साथ इफेक्टिव किलोमीटर चलते हैं, हम पैसेंजर के साथ इफेक्टिव किलोमीटर चलते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत परेशानी दुख पीड़ा, नहीं 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 नहीं, चले चले चले, बहुत अच्छा, ठीक है चलो। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल बोलता है अ बस रन्स 60 किलोमीटर एवरी डे। क्वेश्चन कुछ भी ना बोले, वो वन वे ही होता है, डिस्टेंस हमेशा वन वे ही बताया जाता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं यहाँ से सीपी का कितना डिस्टेंस, मैं बोलूंगी 10 किलोमीटर, आई विल नेवर से 20 किलोमीटर आना और जाना मिला के, नहीं। जब भी आप किसी को डिस्टेंस बताते हो वन वे ही होता है, ठीक है। तो वन वे डिस्टेंस 60 किलोमीटर, क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि वन वे है, बट इट इज वन वे। आप कभी किसी को बताते हो कि आपको यहाँ से जाना है वहां पे, तो कितना डिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली वो 10 किलोमीटर ही होगा, राइट। चलो आगे। उसके बाद अपने पास बस रन 60 किलोमीटर एवरी डे। फिर वो बोलता है अपने पास की जो राउंड ट्रिप करता है, राउंड ट्रिप वो करता है 3 डेज, सॉरी 3 राउंड ट्रिप करता है, ठीक है। उसके बाद अपने पास आ जाता है कि अपने पास नंबर ऑफ डेज इन अ, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, कि एक मंथ में कितने दिन काम करता है, 25। और नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर, एक साल में वो 10 महीने काम करता है, 2 महीने पे छुट्टी मनाता है। जो मेरी सीट की ऑक्यूपेंसी है, सीट है मेरे पास, सीट कैपेसिटी वो है अपने पास 80 बस की। जो अपना ऑक्यूपेंसी रहता है, ऑक्यूपेंसी वो रहता है 90%। और इस बस को चलाने के लिए कॉस्ट पर एनम
अपने को लग जाते हैं 18 लाख रुपए। क्वेश्चन तुमसे पूछता है कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर एंड कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर if empty run is 5%. If empty run is 5%. क्वेश्चन लिख लो तो बताना बच्चा पढ़ी। लिखा क्या? डन है? चलो समझो। अभी मुझे कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है। कॉस्ट मेरे पास है तो मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा? पहला काम किलोमीटर निकालना पड़ेगा, दूसरा काम पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा, है ना। अब क्वेश्चन में तुम हमेशा देखोगे कि कॉस्ट कैसे गिवन है, पर आना। यहीं पे आधे बच्चों की गड़बड़ सिर्फ यही होती है, सिर्फ यही। क्वेश्चन पर आनम का होता है वो मंथली उठा लेते हैं, क्वेश्चन एक बस का होता है वो 5 बस उठा लेते हैं। तुम्हें बस ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन है किसका। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस्ट पर आना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट लो और सोच लो कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है एक बस का। ऑब्वियसली कोई नंबर ऑफ बस नहीं बताई तो एक ही बस है। कॉस्ट कैसी है? पर एनम है, और ये कॉस्ट भी किसकी होगी? फिर एक ही बस की होगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इस कॉस्ट को डिवाइड करना है किससे? पैसेंजर किलोमीटर से। तो ऊपर अगर कॉस्ट एक साल की एक बस की है तो नीचे भी क्या आएगा? पर एनम और एक बस आएगा। जब दो चीजें डिवाइड होती हैं तो बेस सेम होना चाहिए। ऊपर पर मंथ हो जाए तो नीचे भी पर मंथ हो जाएगा। ऊपर 5 बस हो जाए तो नीचे भी 5 बस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड करना है। डिवाइड करने का बेसिक रूल है, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारी जो गड़बड़ होगी ना वो बस यही होगी। तुमको वही ध्यान रखना है। 1 मिनट सोच लो कि जो मैं करने जा रही हूँ उसमें है क्या। एक बस है, 5 बस है, 6 बस है, 0 बस है, पर मंथ है, पर आना में क्या है, तो वो अपने दिमाग में पहले एक बार क्लियर करो। तो मेरे को पता है एक बस है, सारा खर्चा एक बस का है। कॉस्ट क्या है? पर आना। तो किलोमीटर भी कैसे निकलेंगे? पर आना। आता है अपने को समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नोट 1, किलोमीटर पर आना, कि एक साल में कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो तुम्हें वो लिखने की जरूरत नहीं होती, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, तुम सीधा कर सकते हो। तो कितने, वन वे डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। कितने राउंड ट्रिप करता है? 3 × 2, है ना। तो एक दिन का निकल जाएगा। दिमाग में सोचते रहो कि ये किया तो एक दिन का निकल गया। 360 किलोमीटर एक दिन के हैं, ठीक है। 3 × 6 26, 6 × 60 360 किलोमीटर, ये एक दिन के हैं। हम लोग एक महीने का निकालें तो 25 डेज चलती है, और पूरे साल का निकालें तो साल में 10 मंथ चलती है, 10 मंथ चलती है, राइट। तो अपने पास कितना आ गया पूरे साल का? 360 × 25 × 10, 90,000 किलोमीटर। जो भी आंसर आए डब्बे में, जो भी आंसर निकालोगे वो सारा का सारा डब्बे में चलेगा। हो गया? चलो फिर अपन क्या निकालेंगे? किलोमीटर तो निकल गया। दूसरा हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव किलोमीटर, क्योंकि एम्प्टी रन है तो इफेक्टिव किलोमीटर पर आनम निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव किलोमीटर पर आनम निकालना पड़ेगा। तो बताओ सर, 5% गाड़ी खाली चली है तो 90,000 किलोमीटर में 5% गाड़ी खाली चली है। या तुम ऐसा बोल सकते हो 90,000 किलोमीटर में 5% खाली चलिए तो कस्टमर के साथ 95% चलिए। हाँ, दोनों ही तरीके से सेम आंसर आएगा, जो करना है वो कर लो। 85,500 किलोमीटर गाड़ी जो है वो इफेक्टिव किलोमीटर है। कोई दिक्कत परेशानी दुख पीड़ा नहीं? चलो नोट 3, अब अपने को पैसेंजर किलोमीटर निकालना पड़ेगा। पैसेंजर किलोमीटर पर आना, बोलो तो जरा। अपने पास कितनी सीट थी? 80 सीट थी। ऑक्यूपेंसी कितनी थी? 90%। यानी दिमाग में कैलकुलेशन करके देखो तो हमारे पास कितने पैसेंजर थे? 72, ठीक है। तो 80 बस
सॉरी 80C इंटू 90%, तो यहां से निकल गया नंबर ऑफ पैसेंजर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल किलोमीटर से करना है कि इफेक्टिव किलोमीटर से करना है? इफेक्टिव। इफेक्टिव से। ध्यान रखना है क्योंकि कस्टमर का निकाल रहे तो जितने किलोमीटर कस्टमर चला है उसी के तो किलोमीटर लोगे। तो 85,500 किलोमीटर। तो अपने पास ये कितना हो गया? 72 इंटू दिस, तो 61,56,000 पैसेंजर किलोमीटर। दिस इज पैसेंजर किलोमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि भैया आप कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल दो, कॉस्ट पर किलोमीटर निकाल दो। तो कॉस्ट पर किलोमीटर निकालो, तो टोटल कॉस्ट पर एनम लिखना सही, लिखोगे सही तो निकालोगे भी सही, डिवाइडेड बाय किलोमीटर पर एनम। ठीक है, अभी के लिए बस ये याद रखो, जब भी डिवाइड करना है इफेक्टिव किलोमीटर से करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं रीजन भी दे दूंगी। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, जब भी डिवाइड करेंगे इफेक्टिव किलोमीटर से करेंगे। अभी के लिए ज्यादा हो जाएगा अपने तो फिर 61,56,000 डिवाइडेड बाय 85,500, 85,500 तो ये आ गया 72 रुपीज पर। अरे सॉरी, मैंने खर्चा नहीं लिया, मैंने वो भी लिया पैसेंजर के लिए। खर्चा 18 लाख था, हमने कहीं इतना ज्यादा भी सारा। कॉस्ट कितनी दे रखी थी अपने को? 18 लाख। 18 लाख डिवाइडेड बाय 85,500, सो दिस इज 21.052, 3 पेज तक लेके जाएगा, 3 कर दो, राउंड ऑफ कर दो, पर किलोमीटर। 21 रुपए 53 पैसा पर किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं आ गया? नेक्स्ट, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ए शेर। हम लैपटॉप चार्ज कर फिर लगा देते हैं, अभी ऑन कर रही हूँ। ओके, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 61,56,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 61,56,000, तो ये आ गया 0.2924 पर पैसेंजर किलोमीटर। लिखना है ढंग से पूरा, पर पैसेंजर किलोमीटर। क्या अपने को कोई दुख पीड़ा वीड़ा कुछ है? नहीं आ गया समझ में? हो गया क्या? कावेरी ने अपनी सीट चेंज कर लिया, जा यहीं वेट। ठीक है यहाँ तक? तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ, अभी मेरे को खत्म करना पड़ेगा। आज अपनी एचजीसी वर्चुअल्स में एक नई हायरिंग हुई है, तो आज उनका इंटरव्यू, मतलब आज उनका इंडक्शन इंटरव्यू हो चुका है। अभी तुम बहुत लोगों से मिलोगे, गाइस एचजीसी वर्चुअल्स बड़ा हो गया गाइस, आ जाओ। कॉस्ट पर मंथ गलत करके लाना, मजा ही आ जाएगा। सही थोड़ी ना करोगे, सही थोड़ी ना करना होता है, गलत कर देना मजा आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट पर मंथ। उसके बाद अपने को बोल रहे हैं कि किलोमीटर रन, 42 किलोमीटर days a month. Insect. Medicine here. 11. 6. 7. Occupancy rate. 100%. So, empty.
दिस इज योर होमवर्क। कल 11:30 उसकी क्लास है टैक्स की, ठीक है। कल सुबह मेरी वाली क्लास नहीं है, अभी इस वीक थोड़ा सा अपना ये ट्रायल वगैरह देख लो नए टीचर्स का, फिर नेक्स्ट वीक से तो मैं तो हुई, ठीक है। कल 11:30 तुम्हारी उसकी क्लास है टैक्स की, ठीक है। तो गार्गी मैम परेशान मत करना, बहुत दूर है, ठीक है। आराम से चिल करना, ठीक है। चल मैम बोल दे, बोलना बोलना। मैम आज की क्लास और नोट्स भेज देना। हाँ, मुझे पता ही था। सॉरी मैम। अरे चलो ठीक है, अब हम मिलते हैं कल। बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय बच्चा, बाय।